जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। केवल एक चीज़, बस एक चीज़ अपनी जेब में रखना, फिर देखना किस्मत ऐसे बदलेगी कि आप भी करोड़ों में खेलोगे, मेरी गारंटी है। श्याम प्रेमियों, हम सब चाहते हैं पैसा, तरक्की, सफलता, लेकिन अक्सर हम गलत जगह ढूंढते हैं। कभी मंदिर, कभी उपाय, कभी लोगों की सलाह, लेकिन सच्ची चीज़ क्या है ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपको वो एक चीज़ बताने वाली हूँ जो अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो समझ लो आपकी लाइफ बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और आज का उपाय, आखिरी तक बने रहिए। आखिरी में मैं उपाय भी बताने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कोई ताबीज़ होगा, कोई चमत्कारी वस्तु होगा या कोई ख़ास उपाय। नहीं, वो चीज़ है सोच। हाँ, आपकी सोच ही आपकी असली दौलत है। जिस इंसान की सोच अमीर होती है वो इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। अपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि कई लोग जीरो से शुरू करते हैं लेकिन आज करोड़ों में खेलते हैं। क्या उनके पास शुरुआत में पैसा था? नहीं। क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, बड़ी सोच। वो हर सल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। जहाँ लोग प्रॉब्लम देखते हैं वही वो सल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच छोटी है तो चाहे कितना पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं। इसलिए अपने जेब में हमेशा ये रखो, पॉजिटिव सोच, ग्रोथ माइंडसेट और खुद पर विश्वास। हर दिन खुद से बोलो मैं बड़ा बन सकता हूँ। निगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, सीखते रहो, रोज़ कुछ ना कुछ नया। डर को कंट्रोल करो, डिसीजन लो, अपने गोल को लिखो और रोज़ देखो। जेब में पैसा नहीं, सोच रखो, पैसा खुद चलकर आपकी जेब में आएगा। तो आज से अपनी जेब में कोई ताबीज़ नहीं, अपनी सोच को रखना, फिर देखना आप भी एक दिन करोड़ों में खेलोगे। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो श्याम प्रेमियों, कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो हाइप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक हाइप से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। आते हैं उस उपाय के बारे में। अगर जो मैंने पहले बताया अगर उसे आप कर लोगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय देना चाहती हूँ। मेरी इस बात को सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको कोई भारी भरकम साधना, कोई कठिन मंत्र, कोई डराने वाला उपाय नहीं बता रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक अत्यंत सरल, सहज और अनुभव से जुड़ा हुआ उपाय बता रही हूँ, जिसे मैं खुद करती हूँ, जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, नौकरी पेशा हो या व्यापार में हो। लक्ष्मी जी धन की देवी अवश्य हैं, लेकिन वह धन से पहले भाव को देखती हैं। जहाँ मन में भय होता है, अशांति होती है, जल्दबाजी होती है और अव्यवस्था होती है, वहाँ लक्ष्मी जी रुकती नहीं है। हम सब शिकायत करते हैं कि पैसा आता नहीं या आता है तो टिकता नहीं, पर सच्चाई क्या है ध्यान से समझिए। धन बाहर से नहीं फिसलता, धन पहले मन से फिसलता है। और जब मन स्थिर होता है तो जीवन में चाहे कितनी मेहनत कर लो, परिणाम हाथ से निकल ही जाता है। इसलिए श्याम प्रेमियों, आज का यह उपाय बाहर नहीं भीतर से काम करता है। आपको क्या करना है, चलो सुनते हैं, चलो जानते हैं, पहले उसको समझते हैं। बस आपको एक साबुत गुड़, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। हाँ श्याम प्रेमियों, एक छोटी सी गुड़, जो वही आपकी जो रसोई घर में पड़ी रहती है, वही जो गुड़ आपके घर में मिलता है, लेकिन इसे यूं ही जेब में नहीं डालना है। शुक्रवार के दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी की तस्वीर या अपने पूजा स्थान के सामने बैठ जाएं। अब गुड़ को अपने दाहिने हाथ में लेकर आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन आप बस इतना कह दीजिए, माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में अभाव ना रहे, जो धन आए उसका सदुपयोग हो और मेरा मन डर और लोभ से मुक्त रहे। भक्तों को ये मंत्र ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ भाव शुद्ध होता है ना, वहाँ मंत्र अपने आप जाग जाता है। अब उस गुड़ को किसी पीले या लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी जेब में रख लीजिए और फिर अपने काम पर निकल जाइए।
बस यही पूरा उपाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो श्याम प्रेमियों इसे समझिए। यह गुण आपको हर पल यह याद दिलाता है कि आप अभाव से नहीं, विश्वास से चल रहे हैं। जब आपकी जेब में यह श्रद्धा का प्रतीक रहता है तो आपका मन बेवजह खर्च नहीं करता। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। आप अवसर को पहचानना सीख जाते हैं। और यही भक्तों महालक्ष्मी की असली कृपा होती है। लक्ष्मी तो नोटों की गड्डी बनकर आसमान से नहीं गिरती। वह आपको क्या देती हैं, ध्यान से सुनिए। वह आपको सही सोच देती हैं, सही समय देती हैं और सही निर्णय देती हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। ध्यान रखना श्याम भक्तों, गुड़ को कभी ज़मीन पर ना गिरने दें। किसी को दिखा कर ना रखें और ना किसी को बताएं कि मेरे पास यह है, क्योंकि यह दिखावे का नहीं, निष्ठा का उपाय है। महीने में एक बार या हर शुक्रवार को इसे हाथ में लेकर बस धन्यवाद कहना है देवी माँ को। इतना ही पर्याप्त है। ना डर, ना लालच, ना कोई बाध्यता। साथ ही भक्तों यह भी ध्यान रखें कि झूठ और क्रोध, अपमान और फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ मन और मर्यादा को मानती हैं। यह सब चीज़ें उनकी प्रिय मानी जाती हैं। अगर आप कोई धैर्य के साथ इस उपाय को करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो रहा है, मन शांत रहने लगा है, खर्च अपने आप नियंत्रण हो रहा है और काम बनने लगे हैं। श्याम प्रेमियों, गरीब कोई स्थिति नहीं होती, गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है। और जैसे ही अवस्था बदलती है, परिस्थितियाँ अपने आप बदलने लगती हैं, उसमें देर नहीं लगती। इसलिए भक्तों, इस उपाय को चमत्कार की तरह नहीं, संस्कार की तरह अपनाना। माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थिर होगी। जेब भी भरेगी और मन भी भरेगा। और जब मन भरा हो तो जीवन में आप शांत रहने लगेंगे, खर्च अपने आप नियंत्रित हो। और जब मन भरेगा तो जीवन अपने आप समृद्ध होता जाता है। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखे। आपके घर में शांति सदैव पर्याप्त बनी रहे। इसी वीडियो के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।